जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति से संबंधित जो प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति से संबंधित उसमें जितने भी संख्याओं के प्रकार थे उन सभी प्रकारों को जो है हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों समअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोस्तों अभाज्य संख्या भी हो और सम संख्या भी हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पहला वाला देखिएगा 4 लिखा हुआ है। 4 तो दोस्तों यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिएगा 3 अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 2 क्या है, ये सम संख्या है। तो तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 2 जो है दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ऐसी संख्या बताओ जो सम और अभाज्य संख्या दोनों है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, तो देखते हैं कौन जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो पहला दोस्तों सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा देखिएगा ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या, तो दोनों है ये, तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो 2 इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, इसको दोस्तों आप रट लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। हम दोस्तों जानते हैं कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होता है, और 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 15। तो बचा दोस्तों कितना, 50 से 100 तक बचा, तो दोनों को घटा लेते हैं, कितना आएगा, 10 आएगा। तो 50 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 10 अभाज्य संख्या होती हैं। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों हम यहाँ पे छठवां देखेंगे। छठवां वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 बार 3 बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भाज्य संख्या जो है वो 4 से शुरू होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 4 से 100 तक जो है कुल कितनी संख्या होती हैं, भाज्य संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती हैं सबको लिख दिए हैं। इसको दोस्तों गिनेंगे तो कितना आएगा, 74 भाज्य संख्या आएगा। अब दोस्तों इसके लिख के गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब इसको निकालने का ट्रिक क्या होता है, हम दोस्तों जानते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 तक, जो कि दोस्तों 1 जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो बचा संख्या कितना, 99। इसका मतलब ये है 2 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब दोस्तों जब 99 में से 25 अब अभाज्य संख्या हैं तो कितनी भाज्य संख्या होंगी। इसी 99 में से हम क्या करें, 25 घटा दें। तो दोस्तों 99 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, 74 आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक जो है कुल 74 भाज्य संख्या होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, 1 से 100 के बीच कितनी भाज्य संख्या होती हैं। अब दोस्तों यदि पूछता है 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी तो 74 हम लगाएंगे उत्तर। यदि पूछ ले 1 से 100 के बीच पूछ रहा है तो कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो दोस्तों 100 इसमें काउंट नहीं होगा, तो 1 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितनी भाज्य संख्या होंगी, 73 भाज्य संख्या होंगी। तो 73 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां देखते हैं, 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों 1 से 50 तक कुल 34 भाज्य संख्या होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि सबसे छोटी विषम भी हो और भाज्य संख्या भी हो। तो जैसा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला वाला उत्तर देखिएगा, यहाँ लिखा है 9। 9 दोस्तों क्या है, एक विषम संख्या है और यही जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिख देंगे।
तो 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक के आगे दोस्तों हम क्या कर देंगे 3 जीरो लिख देंगे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। जैसा कि दोस्तों यदि हम 1 से लेके 10 तक अगर हम गिने, 1 से लेके 10 तक करें तो इसमें दहाई वाला अंक केवल एक बार आया है। ठीक है, 1 से 10 तक कितनी बार आया है, एक बार आया है। उसी प्रकार से यदि हम दोस्तों 11 से 99 बार अगर हम ले, 11 से 99 बार ले, तो इसमें दहाई जो है कितनी बार आएगा, 89 बार आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों, 89 बार आएगा। तो 89 में एक जोड़ देंगे, तो 89 में एक जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं, 90 अंक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यदि दोस्तों हम 1 से 10 तक गिनती लिखेंगे तो यहाँ पे दहाई के अंक पर 2 तो आएगा नहीं, तो 1 से 10 तक संख्या डिलीट हो गया। अब दोस्तों 11 से यदि हम 20 तक संख्या लिखेंगे तो उसमें जो है दहाई के अंक पर 2 जो है केवल एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे एक बार मिल गया। अब दोस्तों यदि हम 21 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27, 28 और 29, इसमें देखते हैं कितनी बार आएगा दहाई के अंक पर 2, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 से लेकर 29 तक दोस्तों 9 बार आया है। और पिछले बार कितना आया था, एक आया था, तो 9 और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और दोस्तों 29 के बाद जो है, 29 के बाद 100 तक दहाई के अंक पर 2 आता नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 9 और 1 10 हो गया। तो 10 ऐसा अंक है दोस्तों जिस अंक पर 2 जो है दहाई के स्थान पर प्राप्त होता है, तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो दोस्तों 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 जो है कितनी बार आता है, 20 बार आता है। 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 होता है। अब आगे क्या कहता है, यहाँ पे गुणा करना है। किसको गुणा करना है दोस्तों, 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या ले लें। जैसे दोस्तों अगर हम पहली पूर्ण संख्या ले लेते हैं 1, तो 2 1 का 2 आ गया। अब दोस्तों दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तीसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं दोस्तों, 2 3 6 हो गया। चौथी पूर्ण संख्या ले लेते हैं तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब पूछ रहा है इनका गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों 2 क्या है, सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। तो इनका गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 15 है, 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 61। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 67। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 71। फिर इसके बाद 73। फिर 79 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। फिर 89 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 97 होगा। तो दोस्तों 60 और 100 के बीच ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 60 और 100 के बीच कुल 8 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, -1 2 1 और 0 दिया है। 0 दोस्तों क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये ऑप्शन पहले से ही गलत हो जाएगा। अब चेक करेंगे दोस्तों यहाँ -1 से, -1 का दोस्तों अगर हम घन करते हैं तो कितना आएगा, -1 आएगा। और 2 का घन करेंगे दोस्तों कितना आएगा,
2 का घन करेंगे 8 आएगा, और 1 का घन करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो दोस्तों इसमें से -1 सही हो सकता है और 1 सही हो सकता है, लेकिन इससे पूछा है छोटा पूर्णांक बताइए। तो छोटा पूर्णांक कौन है, -1 क्या है, छोटा पूर्णांक है। तो -1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो दोस्तों 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं ये बताना है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे दोस्तों 100 के बाद जो है कौन सी ऐसी संख्या आती है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 121 होता है। तो 121 हो गया। इसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। 14 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 196 होता है। और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ये पूछ रहा है कि 100 और 200 के बीच। तो दोस्तों 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, 1 2 3 4। तो 4 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों 2 से बड़ी हमें संख्या लिखना है और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3 5 7, फिर दोस्तों 11, फिर 13, फिर क्या हो जाएगा 17, फिर 19, फिर 23 हो जाएगा, फिर दोस्तों कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 से बड़ी संख्या हमने लिख लिया और 30 से कम लिख लिया। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 2 से बड़ी और 30 से कम 9 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से कटती हैं। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो अंक दिया है इससे हमें जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। दोस्तों इस सवाल में बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब दोस्तों क्या आप हमें बताइए क्या ये 5 अंकों की संख्या है। दोस्तों ये 5 अंकों की संख्या नहीं है, ये 4 अंकों की संख्या बन गई है। क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये 4 अंकों का बन गया, जो कि ये उत्तर गलत है। हमें बनाना है 5 अंकों का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने 0 यहाँ लिखा है उसको लिख देंगे 2 के पास, और ये 2 को लिख देंगे किसके पास, 0 के पास लिख देंगे। तो हमारा उत्तर बन जाएगा 20 345 बन जाएगा। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 जो है वो कितनी बार आता है। इस सवाल को दोस्तों आप सब लगाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंक 3 जो है कितनी बार आया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।